यहाँ जो तस्वीरों में दिख रहा है, यह कोई जंगल नहीं बल्कि नीमच छावनी में स्थित मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है, या फिर कहा जाने वाला समाजजनों का शहर खामोशी। मगर आज इसकी हालत किसी जंगल से कम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ है, पानी की टंकी है मगर टंकी में पानी नहीं, स्ट्रीट लाइट तो है चालू नहीं, जिसमें लोगों में कब्रिस्तान आने जाने में डर का माहौल रहता है। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होने के कारण जीव जंतु का भी यहाँ पर खतरा मंडराता रहता है। अगर रात में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसे दफन करने के लिए एक टार्च अपने हाथों में लेकर आना पड़ती है। झाड़ियाँ होने के कारण पता नहीं कि कब कोई क्या हादसा हो जाए। जब ब्रेकिंग समाचार न्यूज़ चैनल द्वारा पूरी पड़ताल की गई तो पता चला है कि पूर्व में कब्रिस्तान की जिम्मेदारी खाली कुरैशी के हाथ में थी, जिसमें काफ़ी हद तक सुधार आया था। 1 साल से अपनी जिम्मेदारी छोड़ते ही कब्रिस्तान जंगल में बयान बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग समाचार न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं नीमच छावनी के कब्रिस्तान में, मुस्लिम समाज का कहा जाने वाला शहर खामोशी। जब यहाँ जिंदों की चिंता नहीं है तो मुर्दों से क्या लेना देना। यहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है और बड़े बड़े चारे यहाँ पर खड़े हुए, जिससे लोगों को भी डर है, एक डर भय है दिल में। हम जानेंगे समाज सेवी भूरा कुरैशी से कि मुस्लिम समाज के दौर में इन्हों का क्या कहना है, क्या कहते हैं ये कब्रिस्तान के बारे में। जी सर, बताइए कब्रिस्तान में किस तरह से लापरवाही देखी गई है। तो यहाँ पर बहुत लापरवाही है। यहाँ रात बिरात को कोई किसी का इंतकाल हो जाता है, उसको दफनाने के लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर दफनाने की वजह कोई जी जानवर किसको काट ले तो जो मर गया उसको तो पहले ध्यान रखना पड़ेगा, उसका जो किसी जानवर ने काट खाया उसको पहले हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं नगर पालिका की भी कोई लापरवाही है। बिल्कुल प्रशासनिक अधिकारी को पूरी लापरवाही है। यहाँ पर ना तो लाइट है और ना ही कोई सुविधा है, पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पे नगर पालिका अधिकारी को कितनी बार आगाह करा दिया गया है इस चीज़ से। सर, देखा जाता है कि पहले भी वक्फ बोर्ड ने कमेटी का गठन किया था, जिसके तर्ज पर क्या सुधार देखने को मिला था और क्या नहीं देखो, वक्फ बोर्ड ने जो कमेटी गठन की थी उस कमेटी ने काम अच्छा किया था यहाँ पे। उसके बाद में कमेटी भंग हो गई। भंग होने के कारण यहाँ पे बहुत समस्या हो रही है। यहाँ कोई जिम्मेदार लोग नहीं है और मैं नीमच के मुस्लिम समाज से चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवें और इस शहर खामोशी को चमन करें। सर, देखा जाता है कि मुस्लिम समाज के भी कुछ लोग हैं जो खाली कब्रिस्तान में आते हैं खाली जुम्मे शनिचर के बाद, उसके बाद कोई देख रेख नहीं करते। तो आप मुस्लिम समाज से क्या निवेदन करना चाहोगे कि बड़ी बड़ी झांकड़ियों से किसी को डर नहीं हो? कोई बच्चा भी अगर आता है तो ये कब्रिस्तान की झांकड़ियाँ वगैरह देख के उन्होंने डर में डर का माहौल रहता है, जिसके कारण वो आ भी नहीं पाता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं मुस्लिम समाज से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो यहाँ कब्रिस्तान में आवे और यहाँ की साफ़ सफाई देखें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सफाई करवाएं यहाँ की। वक्फ बोर्ड कमेटी से आप क्या चाहोगे कि वक्फ बोर्ड कमेटी भी कोई एक नई कमेटी का अच्छा सुचारू इंसानों का गठन करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं कब्रिस्तान की हालत सुधार पाए? बिल्कुल, मैं वक्फ बोर्ड से निवेदन करना चाहूँगा कि नीमच कब्रिस्तान के लिए एक बढ़िया कमेटी गठित करें और यहाँ का काम चालू करवाया जाए। यहाँ लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये थे हमारे साथ समाज सेवी भूरा कुरैशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह कमेटी का गठन होना चाहिए जिससे कब्रिस्तान में सुधार हो पाए। अब हमारी बात पूर्व में रहे हुए कमेटी के सदस्य खालिद कुरैशी से हुई तो उन्होंने कब्रिस्तान में निर्माण को लेकर अपनी उपलब्धियां बताई। पानी व्यवस्था थी, लाइट की व्यवस्था थी और यहाँ के मुसलमान। सर, देखा जा रहा है कि जो अभी स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। वहाँ बड़ी बड़ी झांकड़ियाँ हैं, लोगों के दिल में एक डर का माहौल है कि कोई कब्रिस्तान आता जाता नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वहाँ डर का माहौल तो है। वहाँ भी कुत्ते मर जाते हैं अंदर, तो कोई निकालने वाला नहीं। कब्रों के अंदर गडूरे घूमते हैं अंदर, गाय घूमती हैं, भैंसें घूमती हैं अंदर, कोई संभालने वाला नहीं है। जिन्होंने सिम्मा संभाला था कुछ लोग 12-15 आदमी थे जाके, क्या हम संभालेंगे? बस हम संभाल ही नहीं रहे। सर, आपका क्या विचार होता है कि कहीं ना कहीं एक कमेटी का गठन करना चाहिए या आपको वापस से कब्रिस्तान अपने हाथों में लेना, जिससे के साथ मुसलमानों को हाथ में मुसलमानों को आगे बढ़ के वो करना चाहिए, तो फैसला करना चाहिए कि भाई नहीं संभाले किसी से जाए तो बिना फीस हो जाए वापस। सर, उनके हाथ में, मुसलमानों के हाथ में। और यहाँ के मुसलमान क्या है कि सब सोए हुए क्या। यहाँ की मस्जिद वीरान पड़ी है। मस्जिद जो कब्जा कर लेता छोड़ता ही नहीं है। मस्जिद में भोपाल जाओ कमेटी बनाने के लिए तो वहाँ लाख 2-2 लाख रुपये मांगते हैं। तो यहाँ लोग धंधा करते हैं मस्जिदों से। अभी मस्जिदों से उनके घर चल रहे हैं। अभी जो मुद्दा है कब्रिस्तान का, यहाँ पे एक बड़ी बड़ी झांकड़ियाँ, कोई अगर रात में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उन्हें जी जिनावर नहीं काट ले, ये भी एक डर लोगों को सताता है। डर है ही सही लोगों को
कभी सांप है, जानवर है, कोई सा भी बड़ा जानवर खा जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है ठेकेदार के। इस पूरे मामले में उज्जैन संभाग के शेर काजी हिदायतुल्लाह खान ने बताया है कि कुछ गुंडों ने अपनी दादागिरी का खौफ बताकर कब्रिस्तान से जिम्मेदार व्यक्ति खालिद कुरैशी को हटाया है और मुसलमानों के आंखों पर पट्टी बांध दी है। वक्फ बोर्ड कमेटी को भी लेकर शहर काजी खूब बरसे। वक्फ बोर्ड कमेटी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड कमेटी ऐसे लोगों को कब्रिस्तान मस्जिद संभालने का अधिकार दे देती है जिससे वहां अपनी कमाई चालू कर लेते हैं। देखिए, कब्रिस्तान जो है वो ऐसी पाक जगह है कि इंसान दुनिया से जाने के बाद मुसलमान तो वहीं दफन होता है और क़यामत तक वहीं सो रहेगा। उस जगह को तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा पाक रहने का हुक्म भी है, रखने का हुक्म भी है। मुसलमानों को चाहिए कम से कम अपने अपने मुर्दों की कब्रों पे जाकर के उसकी साफ़ सफाई करें। इन मुसलमानों को तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। जब ऐसा हो रहा हाल कब्रिस्तान का, आखिर वहाँ पर मुर्दे दफन है, मुसलमान दफन है, तो उनकी कब्रों की हिफाजत की जाए, वहाँ साफ़ सफाई की जाए। पहले वो खालिद भाई थे, समझे, कुछ गुंडों ने जो है ना उनको परेशान करके हटा दिया और उसके बाद फिर कोई जा भी नहीं रहा उस कब्रिस्तान में सफाई करने के लिए। तो ऐसा थोड़ी होगा कि दो चार गुंडे जो अपनी दादागिरी कौम के ऊपर करेंगे कि कौम के इदारों पे अपना कब्जा करके नहीं और उसको बर्बाद करेंगे। ये तो गलत तरीका। अभी देखा जा रहा है कि कोरोना काल में भी चल रहा था, रात बेरात अगर कोई जानहानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन ठहरेगा? मैं तो ये कहता हूँ जिन गुंडों ने खालिद भाई को हटाया है दादागिरी करके, उन्हीं के ऊपर आरोप लगना चाहिए और उन्हीं को पकड़ना चाहिए। और जो मुसलमान नींद निकाल रहे हैं ना, उनको थोड़ा जाग जाना चाहिए अल्लाह के बंदों को। तो तुम काहे के मुसलमान हो यार, तुम्हारे बाप दादा दफन करके तुम्हारे हाथों से आए हो तुम, और उनका वहाँ ये हाल हो रहा है। ये उनकी कब्रों पे घास और चारा हो रहा है, जी जनावर भी वहाँ रहते हैं, सांप बड़े बड़े लंबे लंबे सांप भी रहते हैं। मैं तो जब से आऊँ देख रहा हूँ। देखा जा रहा है कब्रिस्तान के अंदर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है क्या? इसमें कोई मुमिनों की मीटिंग? देखिए, इसका ये कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड ने। पहली चीज़ है वक्फ बोर्ड ने खुद चोरबाजारी कर रखी है, वो खुद ही कब्रिस्तानों को बेच रहे हैं और ऐसे ही लोगों को बैठाते हैं वो कब्रिस्तान में या मस्जिदों में कि जो कौम की जागीरों को बेचें या लूट के खाएं। अब यहाँ की कब्रिस्तान कमेटी कौन है इसका तो कुछ पता ही नहीं। खालिद भाई ने कितने बरस तक अपने जी जान से खुद अपनी जेब से भी पैसा लगाया, कौम के लोगों ने भी जिन्होंने दिया काम हुआ। तो जब तक वो थे वहाँ सफाई भी थी, पानी का इंतज़ाम भी था, रोशनी भी थी, रोड भी बनवा दिए उन्होंने। इससे पहले के बड़े बड़े सदर बन करके नहीं आए थे ये, समझे। कौम हमारी भोली वाली है बेचारी, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं चंद गुंडे लोग, समझे। उनके दौर में खालिद भाई के में इतना बेहतरीन कब्रिस्तान हो गया था कि जो बाहर के लोग आके देखते खुश होते थे। अब आपका क्या कहना है कि कोई मीटिंग का आयोजित होना चाहिए मुस्लिम समाज के, जिससे आखिरी मुकाम शहर खामोशी सही हो? बिल्कुल, शहर खामोशा तो वो इस दुनिया की जगह से बेहतर जगह है। वो हमारे हुजूर ने खुद फरमाया है कब्रिस्तान को पाक साफ रखो, उसका एहतराम करो, वहाँ मुसलमान दफन हैं, उनके यहाँ जाकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, क़यामत के दिन सब वहाँ से उठेंगे। इसके बारे में जानकारी नहीं है और ऐसे लोग दादागिरी करके वहाँ कब्जा कर लेते हैं, बस उन्हें तो बेच के खाने से मतलब है। ऐसे लोगों का वहाँ पर दबदबा है। तो ये चाहिए कि आप मुसलमान जागें, छावनी के जाग के बेहतरीन लोगों की कमेटी बनाएँ और फिर उस कब्रिस्तान की हिफाजत करें। पहले ही उसकी ज़मीन यहीं के लोगों ने जो कब्रिस्तान की बेच खोज करके ने वो जो बैरागी का वो ड्राइवर उसको बेच दिया कब्रिस्तान। यहाँ के कौन मुसलमान कोई बोले? कहीं ना कहीं खालिद भाई का भी कहना है कि अगर मुझे वापस से सदर बना दिया जाए कब्रिस्तान का तो मैं 15 दिन के अंदर उसकी दिशा पलट दूंगा। तो आपकी राय क्या? मेरी राय बिल्कुल सही यही है जो खालिद भाई कह रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और खालिद भाई को मैदान में आना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ, जो मुझसे बनेगा उनके लिए करूँगा मैं। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, मीडिया वालों से, कि आप भी उन पर सहयोग करें। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो खिदमत करेगा अल्लाह वास्ते अल्लाह उसका अज्र देगा। और खालिद भाई एक ऐसा आदमी है इस छावनी के अंदर जो कब्रिस्तान की काया पलट फिर कर सकता है और खूबसूरत बना सकता है। वरना सब चोर उठाई गिर पहले भी आए, कमेटियाँ बना के सदर वगैरह जितने आए थे, और अब भी चोर चमारों ने कब्जा कर रखा। मैं तो खुला बोलता हूँ, मेरा जिससे हो जो कोई बिगाड़ ले। खालिद भाई एक ऐसा शख्स है कि वो वापस से कब्रिस्तान को बेहतरीन जन्नत नुमा बना सकता है, वो शख्स ऐसा है। आपका नाम और पद? मेरा नाम है काजी हिदायतुल्लाह संभागीय काजी सुन्नी काजी उज्जैन मौलाना हिदायतुल्लाह।